हेलो गाइस, आज मैं ब्लू बॉक्स सीजन 2 के एपिसोड 17 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में क्यो और अयामे फार्मेसी गए थे और वहाँ अयामे क्यो की फैमिली से मिली थी और फिर उसे एक लड़की मिली जिसका नाम साकी था और वो क्यो को उसके फर्स्ट नेम से बुला रही थी। अब क्यो की मॉम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बताती है साकी 16 साल से उनकी नेबर है और अयामे क्यो की मैनेजर है। ये जानकर अयामे चैन की सांस लेती है कि वो बस एक नेबर है। साकी पूछती है तो तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? अयामे के आंसर करने से पहले ही क्यो का भाई मना कर देता है। साकी कहती है मैंने कभी इसे किसी के बारे में बात करते नहीं सुना, तो मुझे लगा इसे फाइनली कोई मिल गई। क्यो कहता है अपने काम से काम रखो, मुझे तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अयामे फील कर रही थी कि साकी नॉर्मल होने का दिखावा कर रही थी, पर एक्चुअली में वो उससे जेलस थी। अब अगले दिन स्कूल में उसका मूड खराब था क्योंकि क्यो लड़कियों से घिरा हुआ था। स्कूल में हीना और घर पे साकी, और लड़कों को लग रहा था कि कल से बैडमिंटन टीम के क्वालिफायर से स्टार्ट हो रहे थे, तो शायद इसीलिए अयामे टेंशन में थी। इसी बीच चिनात्सु बॉल हैंडल करने की प्रैक्टिस कर रही थी, पर बॉल दूर चली जाती है। अकारी उसे बॉल लाकर देती है। उसकी फ्रेंड्स कहती है वो कितनी प्रिटी है ना, और वो बास्केटबॉल टीम की कैप्टन भी है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं इधर उधर घूमती रहती। दूसरी दोस्त कहती है मैंने सुना है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अकारी कहती है मैंने एक लड़के को उसे अपनी बैग पे कैरी करके ले जाते हुए देखा था, पर वो थोड़ी कंफ्यूज थी, शायद वो उसे सपना लग रहा था। दोस्त पूछती है उसने कब और कहाँ देखा? अकारी कहती है जब मैं रनिंग कर रही थी तब देखा था। दोस्त पूछती है लड़का कौन था? अकारी कहती है उसने बहुत दूर से देखा था, तो वो चेहरा नहीं देख पाई। दोस्त कहती है कितनी अच्छी बात है ना कि वो उसे कैरी करके ले जा रहा था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, शायद वो वेट लिफ्टिंग टीम में हो। अकारी सोच रही थी पता नहीं वो लड़का कौन होगा। इसी बीच प्रैक्टिस में मैच जीत कर भी हारुतो गुस्से में था। एक लड़के के पूछने पे वो बताता है वो खुद से ही मुकाबला करता है। बेसिकली उसे हर टाइम अपने पिछले मुकाबले से अच्छा खेलना होता है। फिर दूसरा लड़का उसे टूर्नामेंट के ब्रैकेट्स दिखाता है और जिस ब्रैकेट में हारुतो था उसी ब्रैकेट में यूशा भी था। मतलब अगर हारुतो नेशनल जाना चाहता है तो उसे यूशा को हराना होगा। हारियो और निशिदा भी प्रैक्टिस कर रहे थे और हारियो का ये लास्ट टाइम था और इसी वजह से शायद उसे टेंशन हो रही थी, जिसकी वजह से उसके शॉट्स बाहर जा रहे थे, ऐसा निशिदा को लग रहा था। पर हारियो की माने तो वो पसीने की वजह से स्लिप हो रहा था। वो लड़कों को पोछा लाने को कहता है, पर जो भी हो उसे टेंशन तो थी। आखिर उसे यहाँ तक पहुँचने में 3 साल जो लगे थे। और ताइकी बेटा हारियो को प्रैक्टिस करता हुआ देख रहा था। फिर वो चिनात्सु को देखता है और मुंह लटकाकर बैठ जाता है। क्यों आकर कहता है तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा चिनात्सु और हारियो के साथ मैच को लेकर, पर तुम्हारे भी कुछ गोल्स हैं, प्रेशर को खुद पे हावी मत होने दो। ताइकी थैंक्स कहता है और प्रैक्टिस करने के लिए एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगता है। चिल्लाने से सबका ध्यान उस पे आ गया था और जिम के सभी लोग बैडमिंटन टीम को बेस्ट ऑफ लक कहने लगते हैं। अब रात में घर पे ताइकी अपने रैकेट को देख रहा था, तभी चिनात्सु आती है। वो पूछती है क्या कल वो उसे मैच में चेयर करने आ सकती है? ताइकी सरप्राइज था। चिनात्सु कहते तुम भी तो मेरे मैच में आए थे और कारेन भी हारियो के लिए जा रही है। ताइकी कहता मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को कैसे मना कर सकता हूँ? चिनात्सु कहती है मैं पूरे दिल से तुम्हारे लिए चेयर करूंगी। ताइकी कहता है मैं सुनूंगा। चिनात्सु कहती है तुम्हें मैच पे फोकस करना चाहिए, और जाते जाते वो उसे आई लव यू कहकर जाती है और ताइकी पूरा लाल हो जाता है। अब अगले दिन क्वालिफायर स्टार्ट होते हैं और जो लोग क्वालिफायर हो जाएंगे वो अगस्त में नेशनल खेलने जाएंगे और सिर्फ 2 ही लोग नेशनल जा सकते हैं और वो 2 लोग होंगे जो इस क्वालिफायर्स का फाइनल खेलेंगे। स्टेडियम के बाहर जब सबकी बस आ रही थी तो साजिकावा और इमेई एक दूसरे को देख लेते हैं। हारुतो बताता है यूशा बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता है, वो मैच के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, यहाँ तक कि वो सुबह सुबह गाने गुनगुना रहा था। चिनात्सु और कारिन भी मैच देखने के लिए पहुँच चुकी थी। कारिन चिनात्सु से कहती है अगर पैर में दर्द होने लगे तो उसे बता दे, क्योंकि उसे ताइकी से डांट नहीं सुननी कि वो चिनात्सु का ध्यान भी नहीं रख सकी और लड़कों का सारा ध्यान तो उन्हीं पे जा रहा था। अकारी और उसकी दोस्त भी चिनात्सु को देख लेती है। वो किसी से पूछते हैं वो बैडमिंटन कंपटीशन में क्या कर रही है। एक लड़का बताता है उसके साथ जो लड़की है वो हारियो की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, तो शायद वो उसके साथ हारियो को चेयर करने आई होगी। फर्स्ट ईयर वाली लड़कियां हारियो को बहुत लकी समझती है। तभी अकारी की फ्रेंड कहती है क्या पता चिनात्सु को अपनी बैग पे कैरी करके ले जाने वाला बंदा हारियो ही हो। अकारी साफ मना कर देती है, पर दोस्त कहते हैं तुम इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो? वो जरूर चिनात्सु का कोई क्लोज पर्सन ही होगा, क्या पता ये लव ट्रायंगल हो, हारियो सीक्रेटली उसे लाइक करता हो। और अकारी तो पूरे सीन को इमेजिन ही कर लेती है कैसे हारियो ने चिनात्सु का साथ दिया होगा, उसे कैरी करके घुमाने ले गया होगा। वो कहती है मुझे नहीं लगता चिनात्सु अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ किसी ऐसी ट्रिप पे जाएगी। दूसरी तरफ अयामे चिनात्सु और कारेन के पास जाती है। अयामे उन्हें अटेंशन लेने के लिए मना करती है क्योंकि हर कोई उन दोनों को ही देख रहा था। फिर मैच स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होती है। ताइकी का पहला मैच शीना
स्कूल के किसी बंदे के साथ था। मैच स्टार्ट होता है। चिनात्सु नर्वस हो रही थी। कारिन कहती तुम कर क्या रही हो, उसके लिए अच्छे से चेयर करो। अयामे की और उसकी टीम वाले सब उसके लिए चेयर कर रहे थे। चिनात्सु उसके साथ बिताए कुछ पलों को याद करती है और फिर उसे चेयर करती है। कारिन देख सकती थी चिनात्सु को कितनी टेंशन हो रही थी। वो मन में कहती है मैंने कभी स्पोर्ट्स टीम में नहीं खेला, इसीलिए मुझे नहीं पता था, पर यहाँ तो सब अमेजिंग है। सबको पता है हर एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट है। फिर पहला मैच एंड होता है। ताइकी बड़े आराम से मैच को जीत चुका था। वो इतना फोकस दिख रहा था कि कारेन को लग रहा था उसे रियलाइज भी नहीं होगा कि चिनात्सु उसका मैच देख रही थी। वो चिनात्सु को चलकर उससे मिलने को कहती है, पर वो मना कर देती है। वो कहती है ये बैडमिंटन डे है। कारेन पूछती है क्या लवर्स डे भी होता है? फिर वो कहती है तुम्हें पता है अगर हारियो और ताइकी दोनों ही जीतते रहे तो उन्हें एक दूसरे को फेस करना होगा। चिनात्सु कहती है हाँ पता है। कारेन कहती है जब ऐसा होगा तो मैं ताइकी के लिए चेयर नहीं करूंगी। चिनात्सु कहती है ठीक है। कारेन सॉरी कहती है। चिनात्सु कहती है सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। कारेन कहती है तुम्हें भी हारियो के लिए चेयर करना चाहिए। चिनात्सु कहती है तुम्हारा केक है तो ये मतलब नहीं है कि तुम ही खाओगी। कारेन कहती है मेरे दिमाग में जो था बस मैंने बोल दिया। फिर एक के बाद एक सबके मैचेस होते रहते हैं। हारियो अपना पहला मैच जीत चुका था और ताइकी अपना दूसरा मैच जीत चुका था। अब हारियो का सेकंड मैच चल रहा था और ताइकी लड़कों को बातें करते हुए सुन पा रहा था। लोग हारियो से इम्प्रेस थे। उन्हें लग रहा था इस बार यूशा और हारियो ही नेशनल जाएंगे। ताइकी कोर्ट से बाहर आकर कुछ देर बैठ जाता है और उस दिन को याद करता है जब उसने हाई स्कूल की टीम को ज्वाइन किया था। उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपनी एज भी बताई थी। वो 14 इयर्स का था। कोच ने कहा था उन्हें पता है कि वो जूनियर हाई में है, उसे एज बताने की जरूरत नहीं है। और जूनियर हाई वाले किड्स हारियो से इम्प्रेस थे। वो सेकंड ईयर वालों को भी हरा देता था। एक बच्चा तो उससे एडवाइस लेने भी गया था, पर उसकी शक्ल देखते ही वो डर कर उससे भाग गया था। फिर कभी ताइकी और हारियो ने मैच खेला था। ताइकी को उसी की तरह बनना था। उसने उसे खेलते हुए देखा था और वो हारियो की रिस्पेक्ट करने लगा था। अब अगले मैच के लिए प्लेयर्स को बुलाया जाता है। मैच था ताइकी वर्सेस हारियो। दोनों गुड गेम विश करके मैच को स्टार्ट करते हैं। टीम वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके लिए चेयर करे। कोई कहता है दोनों के लिए करते हैं, कोई हारियो के लिए करना चाहता था क्योंकि ये उसका लास्ट ईयर था। हालांकि ये ताइकी के लिए फेयर नहीं था, पर एटलीस्ट उसके पास अगला साल भी था। भले ही ये हारियो का आखिरी चांस था, पर कुछ लड़के ये सब जानते हुए भी ताइकी को सपोर्ट करना चाहते थे क्योंकि वो इतना दूर तक आया था और हारियो को भी कड़ी टक्कर दे रहा था। ऐसा लग रहा था दोनों को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी, इसीलिए मैच बहुत इंटेंस होता जा रहा था। कोई भी पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हारियो अलग अलग एंगल बनाकर शॉट को मार रहा था, पर ताइकी अपने फुटवर्क का यूज करके शॉट को स्मैश कर लेता था। ताइकी को याद आता है योडो ने अपने अकॉर्डिंग उसे उसका और हारियो का ग्राफ दिखाया था। ताइकी फुटवर्क में बहुत अच्छा था और उसके स्टेमिना और पावर भी काफी अच्छे थे, पर जहाँ स्ट्रेटजी और टेक्निक की बात आती थी वो हारियो से बहुत पीछे था। और वहीं हारियो इन दोनों चीजों में तो अच्छा था ही, उसकी बाकी चीजें भी पूरी बैलेंस थी। तो अगर ताइकी उसे शॉट लगाकर बीट करने की कोशिश भी करे तो हारियो मोस्टली उसे काउंटर कर ही लेगा। तो योडो ने उसे एडवाइस दी थी कि उसे अपोनेंट के रिदम को तोड़ना होगा और खुद की रिदम को बनाना होगा। अब मैच में हारियो अग्रेसिवली खेल रहा था, पर ताइकी भी उसकी स्पीड को मैच कर रहा था और योडो की प्रैक्टिस का फायदा उठाकर वो फाइनली लीड में आ जाता है। ताइकी इतना अच्छा रिसीव कर रहा था, ये बिलीव करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था, पर खबर फैल चुकी थी कि वो योडो से ट्रेनिंग ले रहा था। एक बंदा पूछता है फीस क्या है, दूसरा कहता है कनेक्शन होने चाहिए। ये सब सुनकर अकारी को याद आता है कैसे योडो ने ताइकी को इस शॉट के लिए ट्रेन किया था। उसने बहुत ऊपर से शॉट लगाए थे और ताइकी को एक बकेट में स्मैश करने को कहा था। अब मैच में ताइकी हारियो के शॉट को प्रेडिक्ट करता है कि वो ड्रॉप शॉट लगाएगा, इसीलिए वो बहुत आगे जा चुका था, पर हारियो पीछे शॉट मारकर वापस लीड में आ जाता है। हालांकि लड़कों को अभी भी यकीन था कि ताइकी जीत सकता है। उसका फुटवर्क बहुत अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। आखिर वो रोज सुबह सबसे पहले ट्रेनिंग करने आता था। वो अपने शॉट्स की प्रैक्टिस करता था, फुटवर्क्स की भी, एक्सरसाइज भी करता था और जब जिम खाली नहीं होता था तो रनिंग करता था। वो हर चीज सबसे ज्यादा करता था। वो कहते हैं ना, स्किल और गेम सेंस को एक दिन में मास्टर नहीं किया जा सकता, और आज का ये गेम उसके अभी तक के सारे एफर्ट्स को दिखा रहा था। लड़कों की ये बातें सुनने के बाद चिनात्सु को याद आता है कैसे ताइकी बचपन से ही सुबह सुबह सबसे पहले आकर प्रैक्टिस करने लगता था। अब मैच में ताइकी फिर दोबारा लीड में आ जाता है और फिर ताइकी का एक शॉट नेट से जाकर टकराता है, पर वो किसी तरह हारियो की साइड गिरता है और इस तरह वो 2 पॉइंट की लीड पे आ चुका था। और देखते ही देखते वो पहला राउंड जीत जाता है। सबका फेवरेट हारियो पहला राउंड हार चुका था। अब लोग पहचानने लगे थे कि फर्स्ट ईयर वालों का टूर्नामेंट ताइकी ने ही जीता था और ये भी मानने लगे थे कि हारियो को भी हराया जा सकता है। हारियो स्माइल करता है और मन में कहता है, योडो तुम्हें बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी, तुम्हारी वजह से आज ताइकी नहीं रहा। उसे मानना ही होगा कि ताइकी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब दूसरा राउंड स्टार्ट होता है।
आर्यू मन में कहता है, 1 साल पहले ऐसा लगता था मेरे शॉट को स्मैश करने के लिए इसे अपना सब कुछ लगाना होगा, पर ये ग्रो हो चुका है और गेस व्हाट, मैंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है, मैंने भी ग्रो किया है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो जल्दी मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।